आइए दुआ करिए मेरे साथ, हाथ उठाकर बोलिए, आई कदूस खुदावंद, मैं यीशु मसीह के नाम में बोलिए आज के कलाम को सुनने के लिए बोलिए अपने आप को तैयार करता हूँ। आज का कलाम मुझे छुड़ाए, आजाद करे और मेरी गवाही को खड़ा करे। आइए खुदावंद, मैं अपने आप को आज की सच्चाइयों के लिए, आज की सदाकतों के लिए बोलिए तैयार करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मेरा ईमान है, आज का दिन मेरी गवाही का, मेरी बरकत का, मेरे छुटकारे का है। यही वो दिन है, बोलो, जो मेरी निजात का दिन है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में खुदा, मैं तेरी जिंदा हजूरी में बोलिए सेम रहने वाला नहीं, इस बात के लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को देखिए, खड़े खड़े देखिएगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हिजकिल की किताब उसका 18वां बाब, उसकी हम 14 आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। हिजकिल की किताब उसका 14वां बाब, और जनाब उसकी मैंने कहा हम हिजकिल 18वां बाब उसकी 14वीं आयत, 15वीं आयत, 16वीं आयत और फिर 17वीं, ये 4 वर्सेस को पढ़ेंगे। 14 से यूं लिखा है, लेकिन अगर उसके यहां ऐसा बेटा पैदा हो जो उन तमाम गुनाहों को जो उसका बाप करता है देखे और खौफ खाकर उस काम को ना करे। 15 आयत में लिखा है, और बुतों की कुर्बानी से ना खाए और ना इस्राएल के बुतों की तरफ अपनी आंखें ना उठाए और अपने हमसाया की बीवी को नापाक ना करे। 16वीं आयत कहती है, और किसी पर सितम ना करे, गिरो ना ले और जुल्म करके कुछ छीन ना ले, भूखे को अपनी रोटी खिलाए और नंगे को कपड़े पहनाए। 17वीं आयत कहती है, गरीब से दस्तबरदार हो, सूद पर लेन देन ना करे, पर मेरे अहकाम पर अमल करे और मेरे आईन पर चले। वो अपने बाप के गुनाहों के लिए ना मरेगा, वो यकीनन जिंदा रहेगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रहे। सब मिलकर बोलो आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। अजीजों, आज ये बड़ा खूबसूरत हिस्सा है जिस पर हम बाइबल में से बात करने वाले हैं, स्टेप्स टू ब्रेक द कर्सेस, कि कैसे हम लानतों को ब्रेक करेंगे, मतलब लानतों को तोड़ने के जो इकदाम हैं, जो स्टेप्स हैं बाइबल में, हम उस पर आज बात करेंगे। और ये कुछ कंडीशंस यहाँ पर खुदावंद ने मुकर्रर की गए, जुल्म ना करे, सितम ना करे, और बाइबल कहती है कि कुर्बानियों के गोश्त में न खाए, नंगे को कपड़े पहनाए, भूखे को उसने कहा खाना खिलाए, मेरे अहकाम पर अमल करे। ये सारी कंडीशंस हैं, लेकिन मैं कंडीशंस पर नहीं, मैं स्टेप्स पर बात करूंगा। वो अगले कुछ ही वक्त में हम उसे शुरू करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी चीज ये है अजीजों, अगर हम अपनी जिंदगी में जनरेशनल कर्सेस को या जनरेशनल पनिशमेंट को या जनरेशनल डिजीज को ब्रेक करना चाहते हैं, उसके लिए ये सुनहरी मौका है। बाइबल की इन कंडीशंस को फॉलो करके हम अपने लिए एक अलग स्टोरी बना सकते हैं, हम अपने लिए अलग से फ्यूचर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाइबल कहती है खुदा ने, याद रखो, हमारे हाथ में रखा है, हमें उन्हीं टेढ़ी चीजों में चलना है कि हमें उन्हें लड़ के सीधा करना है, ताकि अपनी नस्ल को भी हम ग्रेस दें, हम पावर दें, हम सक्सेस दें, हमें उन्हें अच्छा फ्यूचर दें। ये सब हमारे हाथ में है। सब बोलो आमीन। पहली वर्ष ये कहती है, लेकिन अगर उसके हाँ ऐसा बेटा पैदा हो, कैसा बेटा पैदा हो जो ये देखे कि अगर मेरा बाप गुनाह करता है तो मैं नहीं करूंगा, मेरा बाप चोरी करता है, नशा करता है, वो बुत परस्ती करता है, वो बुरे काम करता है, अगर उस बच्चे की आंखें खुली हैं
बाइबल कहती है वो खौफ खाए मुझसे, और बाइबल कहती है मुझसे डरे और इन कंडीशंस को फॉलो करे। कंडीशंस क्या है? बुतों की कुर्बानी ना खाए, हमसाया की बीवी को नापाक ना करे, ये सारी कंडीशंस। और बाइबल कहती है वो अलग अपना एक पैटर्न सेट करेगा, वो अलग एक अपनी सेटिंग बनाएगा, वो अलग एक अपना ट्रैक बनाएगा, और उसकी नस्ल जो है ना वो फ्लो करेगी, उसी ग्रेस को एंजॉय करेगी। अजीजों, एक बात याद रखो, जिस बात पर बाइबल ईमान रखती है, बाइबल जिस बात का प्रचार करती है, वो ये है कि 100% औलाद को अमूमन वालिदैन के बुरे कामों का अंजाम और उनके नताइज में शरीक होना पड़ता है। अगर वो अपने फैसले नहीं दिखाते, अगर वो स्टेप्स नहीं लेते गए, तो 100% मैंने कहा वो अपने माँ बाप के नताइज में और अपने माँ बाप के अंजाम में शरीक होते गए। समझिएगा इस बात को, क्योंकि खुदा ने नस्ल के हाथ में रखा है। और बाइबल ये साफ कह रही है, अगर औलाद खौफ खाए और उसे पता हो कि मेरा बाप ये मानता था, मुझे नहीं मानना, होता क्या है? हम कहते हैं ये हमारे आबाओ अजदाद के पीर फकीर हैं, हम उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? या हमारे आबाओ अजदाद की मूर्तियां हैं, हम इन्हें कैसे निकाल सकते हैं? या हमारे बाप की मिशन है, हमारे बाप का ये सब कुछ है। बाइबल ये कहती है खुदा हर इंसान को तब्दीली का मौका बोलो देता है कि नहीं देता? वसाइल बोलो देता है कि नहीं देता? जराए देता है कि नहीं देता? जराए देता है, वसाइल देता है, मौका देता है, इवन के माहौल भी देता है। लेकिन ये हमारे हाथ में है ना, हमें क्या करना है। और अजीजों, अगर हमें अपने माँ बाप के नताइज में जेनरेशनल सेटिंग, मैंने कहा ये कर्सेस जिसकी सेटिंग डेविल ने की है, कि अगर एक आदमी को जनाब टीबी की बीमारी है तो नस्ल दर नस्ल चलेगी, अगर एक को हार्ट की प्रॉब्लम है तो ये नस्ल दर, अगर कोई भी ऐसी बीमारी है तो डीएनए से ट्रांसफर होती है कि नहीं होती? होती है ना। तो सेम ऐसा ही है, वो कर्सेस याद रखो, वो लानतें, वो शराब, मैंने कहा वो बीमारियां, वो सब रूहानी आलम में भी ट्रांसफर होती हैं। लेकिन अगर हम उन्हें ब्रेक करना चाहें, हम उन्हें तोड़ना चाहें, अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट करना चाहें, खुदा ने हमारे हाथ में रखा है, उसके लिए मूल्य पे करना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी। अजीजों, बाइबल सिखाती है कि हर शख्स की इनफरादी तौर पर यह जिम्मेदारी है कि वो अपने अमाल को दिखाए, अपने स्टेप्स को ले, अपने इकदाम ले, ताकि वो, बाइबल कहती है, उस सेटिंग को जो डेविल ने की है उसे वो तोड़ पाए। आप याद रखिए, डेविलिश ऑल्टर्स फॉलो करते हैं कि नहीं करते? वो मजबे जो चौकियां थान हमारे आबाओ अजदाद, चाहे वो घर में चाहे कब्रिस्तान में या देवताओं के पास लगाते थे, वो नस्ल दर नस्ल देखते गए और वो फॉलो करते गए। अजीजों, डेविलिश ऑल्टर्स फॉलो करते गए। डेविलिश पैटर्न अगर उसे डिस्ट्रॉय ना किया जाए तो आगे भी वही पैटर्न चलता है। एक डाई मुझे बताओ जो आप बनाते हो, सोचो पहली बार बनाने में मुश्किल है, लेकिन जब उसमें से चीजें निकलती हैं तो मुझे बताइए क्या होता है? आसानी रहती है कि नहीं रहती? तो डाई को तोड़ना ये हमारे हाथ में है, नहीं तो क्या होगा? जो पैमाना या जो डाई बना दी गई है ना, आगे हमारी नस्लें भी उसी से निकलती हैं। ये वो डाई हो सकता है बीमारी की, वो लानतों की, परेशानियों की, गुर्बत की हो। अजीजों, बाइबल कहती है इन तमाम आयात में खुदावन ने फैसला करना इंसान के हाथ में छोड़ा है। बाइबल कहती है कि वो अपने बाप दादा के उस दायरे को क्रॉस करे, निकले उससे, उस सेटिंग को खत्म करे, उसे ब्रेक करे, ताकि अपनी नस्ल को एक अच्छा फ्यूचर दे पाए। अजीजों, औलाद के पास बाइबल कहती है कि खुदावन खुदा की तरफ से इस बात के लिए मौका रहता है कि वो शिकवा करे, खुदा मेरे बाप दादा गलत नमूना मुझे दे गए। वो शिकवा करे कि खुदा मेरे बाप दादा मुझे एक गलत नमूना दे कर गए, तो भी तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे मौका दिया है कि वो जो पूजा पाठ करते थे वो मैं नहीं करूंगा। आप बाइबल में पढ़ लेना, एक सूरमा था, बाइबल कहती है खुदावन ने उससे कहा मैं तुझे इजराइल का काजी बनाऊंगा, तू इजराइल का मसीहा बनेगा, मदियानी उसे छुड़ाएगा। पर करना क्या है? सबसे पहले जा अपने बाप के देवता के टुकड़े कर और उसके मजबा को गिरा दे
اور بائبل کہتی ہے ایسا ہی ہوا، اس نے سب سے پہلے اپنے باپ دادا کے دیوتا کو اور اس مندر کو اور اس کے دیوتا کو ٹکڑے کر دیا، اور صبح اسرائیلی اور کہتے گئے جناب ہمارے دیوتا، کیونکہ وہ بھی سارے بت پرست ہو چکے تھے، کہتے ہیں ہمارے دیوتا کو کس نے توڑ دیا؟ اور بائبل کہتی کہ اس نے کہا وہ جانتے تھے کہ وہ اس کا بیٹا ہے جس نے توڑ دیا، لیکن پتہ ہے وہاں پر آواز کیا آئی تھی کہ تم میرے بیٹے سے کیا لڑو گے؟ کیا اپنے خدا کو تم پروٹیکٹ کرو گے؟ اگر خدا تمہارا سچ میں خدا ہے تو وہ لڑے نا میرے بیٹے سے، تم کیوں لڑتے ہو؟ لیکن آپ سوچ لو کہ اس آدمی نے کیا مل پے کیا تھا کہ اپنے آباؤ اجداد کی ان تمام بت پرستی کے دیوتاؤں کو اپنی زندگی سے، اپنے گھر سے، اپنے پریوار سے نکال دیا تھا۔ بولیے آمین۔ عزیزو یاد رکھیے یہاں پر جو ورس پڑھتے ہیں نا کہ تیرے ہاں ایسا بیٹا پیدا ہو، وہ کیا کرے؟ وہ باپ کے گناہوں کو دیکھے اور خوف کھا کر وہ نہ کرے، اور لکھا ہے اور بت پرستوں کی قربانیوں میں نہ شریک ہو۔ آئیے میں یہودا کے بادشاہوں میں سے ایک کی سٹوری ایگزامپل کے طور پر آپ کو دینا چاہتا ہوں جس نے حزقیل کی اس ورس کو اپنے اوپر لاگو کیا۔ آئیے پڑھیے میرے ساتھ پہلا سلاطین اس کا 13واں چیپٹر پڑھیں گے۔ پہلا سلاطین اس کا 13واں چیپٹر، اس کی ہم پڑھیں گے پہلی آیت مقدسہ سے۔ پہلا سلاطین 13واں چیپٹر اس کی پہلی اور دوسری 2 ورسز کو پڑھیں گے۔ اور دیکھو خداوند کے حکم سے ایک مرد خدا یہودا سے بیتیل میں آیا اور یربعام بخور جلانے کے مذبح کے پاس کھڑا تھا۔ 2 آیت مقدسہ کہتی کہ اور وہ خداوند کے حکم سے مذبح کے خلاف چلا کر کہنے لگا، وہ نبی جو یہودا سے آیا بیتیل میں، وہ چلا کر یہ کہتا ہے اے مذبح، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ داؤد کے گھرانے سے ایک لڑکا بنام یوسیا، کیا لکھا ہے، پیدا ہوگا، سو وہ اپنے اونچے مقاموں کے کاہنوں کو جو تجھ میں بخور جلاتے گئے تجھ پر قربانی کرے گا، اور وہ آدمیوں کی ہڈیوں کو تجھ پر جلائیں گے۔ اب بائبل کہتی ہے اسرائیلی 2 حصوں میں بٹ چکے تھے۔ 11 قبیلوں پر یربعام بادشاہ تھا، ایک قبیلے پر ربعام بادشاہ تھا۔ ربعام یاد رکھو سلیمان کا بیٹا تھا، یہ یہودا پر بادشاہ تھا، اور یربعام جو تھا وہ اسرائیل کے 10 قبیلوں پر بادشاہ تھا۔ بائبل یہ کہتی کہ یہ یربعام لکھا ہے اپنے اقتدار کے نشے میں خدا کو بھول گیا، جبکہ خدا نے ایک نبی کی معرفت یہ میسج دیا تھا سلیمان کو کہ میں تیری سلطنت سے 10 قبیلے لے کر یربعام کو دے دوں گا، اور یربعام خدا کے فضل سے اسرائیل کا، یہودا کا نہیں، اسرائیل کا میجورٹی کا بادشاہ بنا تھا۔ بائبل مقدس کے اندر یہ پڑھو گے آپ کہ لکھا ہے وہ اپنی اقتدار کے نشے میں خدا کو بھول گیا، اور ایسا ہوتا رہا ہے اسرائیل کے بادشاہوں میں کہ جیسے وہ اقتدار میں آتے تھے، اقتدار حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، مشکل بہنشازیہ کیا ہے؟ اور اسے مینٹین رکھنا، شفا لینا مشکل نہیں ہے، مشکل کیا ہے؟ اسے بنا کے رکھنا، سلویشن لینا۔ بائبل کہتی ہے برکت لینا، مسا لینا، پوزیشن لینا، یہ سب کچھ خدا دے دیتا ہے، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں بنا کے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ یربعام کو بائبل کہتی ہے خدا کے ایک نبی نے اس کے حق میں نبوت دی تھی کہ یہ اسرائیل کا مطلب 10 قبیلوں کا بادشاہ ہوگا، اور ایسا ہو گیا، لیکن لکھا ہے اقتدار کے نشے میں وہ خدا کو بھول گیا، اور مذہبوں پر، یہ مذہب خدا کے نہیں تھے، یہ بال دیوتا اور یہ سیرت کے مذہب تھے، یہ ان کے آگے جا کر بخور جلا رہے، قربانیاں کر رہے، اور تبھی یہودا سے ایک نبی آ کر اس کے سامنے کہتا ہے کہ خدا فرماتا ہے یوسیا یہودا کے بادشاہ سے خدا پیدا کرنے والا ہے، وہ داؤد کی نسل سے ہوگا، اور کہتا ہے اسی مذہب پر اے یربعام جو تو جلا رہا ہے نا،
इसी मजबे पर वो काहिन, वो जो बाल और बाल देवता और यसीरत के जो काहिन है ना, उनको यहाँ वो कुर्बान करेगा, उनकी बलि देगा, वो उनको यहाँ कत्ल करेगा इन्हीं मजबों पर। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये प्रोफेसी थी यूसिया के लिए, और यूसिया अभी पैदा नहीं हुआ, और इजराइल का ये वाहिद ऐसा बादशाह है जिसकी विलादत से पहले, जैसे जीसस की विलादत से पहले पेशन गोई की गई, इजराइल के बादशाहों या यहूदा के बादशाहों के अंदर ऐसा हुआ ही नहीं सिवाय यूसिया के। और बाइबल कहते यूसिया के हक में एक मर्दे खुदा ने नबूवत भी की और उसका होमवर्क भी ठहराया। वो आएगा और ये होमवर्क ये करेगा, ये असाइनमेंट वो करेगा। ये काहिन जो बाल के हैं, ये जो यसीरत के हैं, जिन्होंने इजराइल को गुमराह कर दिया, अय्युरबाम क्या होगा? यूसिया आकर इनको वहां कत्ल करेगा उन्हीं मजहबों पर, और तेरे देवता के मजहबे को वो नापाक करेगा। कौन करेगा बोलिए? यूसिया। कौन करेगा? यूसिया। अजीजों, मैंने कहा उस नबी की नबूवत के मुताबिक खुदावन ने किया, और हम ये पढ़ते हैं ये दाऊद के घराने के लिए एक अच्छा, मैंने कहा, मौका था कि खुदा यूसिया उसके लिए पैदा करने जा रहा है, क्योंकि दाऊद के फौरन बाद कौन था? सुलेमान के फौरन बाद कौन था? रोबहाम। लेकिन आप पढ़ोगे दोनों ने पाप किया था, दोनों ने दाऊद की राह पर नहीं चले, सुलेमान भी नहीं चला। बाइबल कहती है उसका बेटा रोबहाम भी नहीं चला। अब दाऊद के हक में खुदा ये कह रहा है कि तेरी पीढ़ी से, तेरी नस्ल से यूसिया को मैं पैदा करने वाला हूं, और वो अब तक जो हुआ नहीं है ना, वो यूसिया करेगा। बोलो आमीन। अजीजों, बाइबल कहती है कि यूसिया अमून का बेटा था। यूसिया किसका बेटा? अमून भी बादशाह था, अमून भी यहूदा का बादशाह था। और आप ये पढ़ोगे, अमून अपने बुरे कामों की वजह से सिर्फ 2 साल यहूदा पर बादशाही कर पाया। अमून की इक्तदार नहायत तो बुरी इक्तदार थी। बाइबल यहां पर कहती है, अगर आप पढ़ोगे मेरे साथ, हमने ये देखा कि अमून, मैंने कहा, वो टेढ़ी राह पर चला, लेकिन जब उसके यहां यूसिया पैदा हुआ, आप पढ़ोगे दूसरा सलातीन 22 की 1 को पढ़ो जरा, दूसरा सलातीन 22 की 1 को पढ़ना। जब यूसिया सल्तनत करने लगा तो 8 बरस का था। उसने 31 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी मां का नाम जदीदा था, जो बुस्कती अदाया की बेटी थी। हम बाइबल में ये पढ़ते गए। अब इसके बाप का एग्जाम्पल यूसिया के सामने है। यूसिया का बाप अमून कितने साल इक्तदार में रहा? बोलिए कितने साल? बोलिए ऊंची आवाज में। 2 साल। अगर यूसिया को अपनी इक्तदार को लंबा चलाना है, यूसिया को अपने जीवन को लंबा चलाना है, बाइबल कहती है उसे हिजकिय्याह की किताब के मुताबिक करना पड़ेगा कि जो उसका बाप करता रहा वो खुदा का खौफ माने और वो ना करे। और बाइबल क्या कहती है? वो उसका बाप तो मरा पर वो जीता रहेगा, जिसने अपनी स्टोरी बदलने के लिए स्टेप लिया। अजीजों, यूसिया अब्रानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है यहोवा उसका मददगार है। यहोवा उसका मददगार है। हम ये पढ़ते हैं कि यूसिया ने दाऊद के तख्त पर तवील बादशाही की। 31 साल थोड़े नहीं होते। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर, मैं कहता हूं 5 साल नहीं चलते। कोई चला है 5 साल, 4 साल, 3 साल, बस उतार देते हैं कोई ना कोई। तो ये सोचो 31 साल इसके सामने नमूना है कि इसका बाप मुनस्सी सिर्फ 2 साल, अमून, इसका बाप अमून 2 साल इक्तदार करके, और जिन बुरे कामों की उसने कमेटी डाली थी, उन्हीं बुरे कामों की कमेटी निकली और वो मरा। और बाइबल कहती है, इवन या पढ़ लेना, अमून यहूदा के बादशाहों का जो कब्रिस्तान था ना, वहां वो दफन ही नहीं हुआ। उसे वहां दफन नहीं किया गया, उसे उसी के घर में, बाग में दफन किया। मतलब लोग भी जानते थे कि इस काबिल ही नहीं है, इसके काम ही नहीं है इस काबिल
कि वहां उस कब्रिस्तान में जो यहूदा के बादशाह, क्योंकि इज़राइल के सोचो जो 10 कबीले के हैं और यहूदा का जो एक कबीला है, यहूदा के कबीले में ज्यादा बादशाह स्पिरिचुअल रहे हैं, लेकिन इज़राइल के 10 कबीलों की ये बुरी हालत रही है कि इनके ज्यादातर बादशाह बुत प्रस्त जादूगर रहे हैं। इनमें एक आदि को स्पिरिचुअल आया होगा, लेकिन यहाँ ज्यादा स्पिरिचुअल थे। इसलिए जब ये बुरा बादशाह आया तो लोगों ने कहा इस काबिल नहीं है कि इसे उस कब्रिस्तान में जो यहूदा के बादशाहों के हैं वहां इसे दफन किया जाए। अजीजों, कहते हैं यूसिया ने 31 साल के अंदर किया क्या? 2 काम उसके बड़े थे। नंबर 1 कहते हैं उसने सियासी आजादी पर काम किया, और नंबर 2 कहते हैं इस्लाह मजहब पर काम किया। सियासी आजादी 31 साल इस पर उसने काम किया, इस्लाह मजहब पर उसने, मतलब उसने कहा तुम आजाद हो, और आजादी का शऊर दिया लोगों को। और सिर्फ आजादी ही नहीं दी, उनको मजहब के अंदर रहना भी सिखाया कि तुम आजाद नहीं कि जो कुछ मर्जी करते रहो, आजादी भी सिखाई उन्हें, और एक हद में रहना, क्योंकि इस्लाह मजहब हमें एक हद में, लिमिट में जीना सिखाता है। बोलो आमीन। सो कहते हैं यूसिया बादशाह का शुमार यहूदा के नेक बादशाहों में होता है। यूसिया का शुमार इज़राइल के नहीं, मैंने कहा यहूदा के रास्तबाज बादशाहों में होता है। अजीजों, बाइबल कहती है, हम ये पढ़ते हैं जो वर्स यहां पर पढ़ी गई है ना, 13 की 2 में जरा पढ़ना, 13 की 2 में लिखा है, और वो खुदावन के हुक्म से मजबे के खिलाफ चलाकर कहने लगा, ए मजबा, खुदावन यूं फरमाता है कि देख, दाऊद के घराने से एक लड़का बनाम यूसिया पैदा होगा। सो वो ऊंचे मुकामों के काहिनों की जो तुझ पर बखूर जलाते हैं, तुझ पर किसकी कुर्बानी करेगा? बोलो ना, फिर से पढ़ो ना, मैं इसलिए इस जुमले को आपको याद दिला रहा हूं, यूसिया की बात कर रहा हूं। बनाम यूसिया पैदा होगा, सो वो ऊंचे मुकामों के काहिनों की, ऊंचे मुकाम ये वो देवताओं के मुकाम थे, और नबी कह रहा है वो उनके काहिनों की क्या करेगा? तुझ पर जो बखूर जलाते के ना कुर्बानी करेगा, इनको नापाक कर देगा वो। उसने कहा तेरे काहिन यहां वो कत्ल करेगा। ये इसका होमवर्क था, पढ़ना जरा, बाइबल कहती कि इसने ऐसा ही किया था। अजीजों, कलाम खुदा ये कहता है कि नबी की नबूवत के मुताबिक जो कुछ योरबाम को उसने कहा था, यूसिया की विलादत के मुताबिक, उसकी विलादत पर, मतलब ये काम हो गया। मतलब सोचो, जब नबूवत दी तो कहते हैं 356 साल बाद यूसिया पैदा हुआ। कितने साल बाद? 3 सदियां और 56 साल बाद यूसिया पैदा हुआ। योरबाम को प्रोफेसी दी, आप ये पढ़ोगे ना 2-3 चैप्टर्स के बाद यूसिया आ जाएगा, लेकिन आप सोचोगे इतना लंबा गैप, और सच में इतना लंबा गैप है इसमें। 356 साल बाद योरबाम को प्रोफेसी दी, उस प्रोफेसी के 356 साल बाद स्टडी कहती है यूसिया पैदा हुआ। और बाइबल कहती है उसने जब अपना रिवाइवल का काम शुरू किया, इस्लाह मजहब का काम शुरू किया, उसने इसी प्रोफेसी पर काम किया। और बाइबल कहती है उन तमाम काहिनों को पकड़कर उसने उस मजहबे पर कत्ल किया था। और लिखा है उस वक्त वो सुखन पूरा हुआ था जो नबी की मार्फत कहा गया था। बोलो आमीन। ये सोचो 300 साल पहले कही की बात, मुझे ये बताइए किसको पता है? आपको 50 साल पहले की बात आपके लिए कही जाए, कोई भी आकर कह दे, आपको पता होगी कि मुझे ये करनी है? नहीं पता। लेकिन 3 सदियां और 56 साल बाद यूसिया आकर वही कर रहा है। और बाइबल कहती है तब खुदा का वो सुखन पूरा हुआ था जो यहूदा के नबी ने आकर कहा था। अजीजो, यूसिया याद रखो, यहूदा के कुल याद रखो 20 बादशाह हैं। यहूदा के कुल जितने यहूदा के बादशाह गुजरे वो टोटल 20 थे, और यूसिया उनमें से 16वें नंबर का बादशाह था।
اور بائبل اسے بڑے اچھے شبدوں میں رقم بند کرتی ہے، آنر دیتی ہے اسے کہ یوسیا نے اس اسائنمنٹ کو کیا جو خدا نے اس کے لیے 356 سال پہلے ایک نبی کی معرفت کہہ دی تھی، مقرر کر دی تھی۔ کہتے ہیں عزیزو، بت پرستی امون کے دور میں عروج پر تھی۔ ایک بات سنو ذرا، اسرائیل یہودا کے دو بادشاہ گزرے تھے، ایک یوسیا کا دادا جس کو منسی کہتے ہیں، ایک یوسیا کا باپ جسے امون کہتے ہیں۔ یہ دو زمانوں سے ٹیڑھی چیزیں چلی آ رہی ہیں اور یہ دونوں بت پرست بادشاہ تھے۔ یوسیا کے سامنے اس کے دادے کا بھی ایگزامپل ہے، یوسیا کے سامنے اس کے باپ کا بھی ایگزامپل ہے۔ پوجا پاٹ چل رہی ہے، یہاں پر میں ان کے لیے کچھ چیزیں لکھی۔ ان دونوں کے زمانے میں، امون کے زمانے میں اور منسی کے زمانے میں، کہتے ہیں اس کے دادے اور اس کے باپ کے زمانے میں، نمبر ایک کہتے ہیں بت پرستی عروج پر تھی۔ بال دیوتا ان کا دیوتا نہیں تھا، وہ تو اور غیر اقوام کا تھا، وہ ان کو پوجا کرنے لگے۔ نمبر دو کہتے ہیں ستاروں اور اجرام فلک کی بھی پوجا کرتے تھے، دیوتا کی بھی اور ستارے اور جتنے بھی سیارے اجرام فلک پر چیزیں کہ وہ ان کو بھی مانتے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ نمبر تین میں کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں اس وقت ہنوم کی وادی میں، ہنوم کی وادی تھی جن میں غیر اقوام کا دیوتا مولک تھا، اس کے لیے بچے قربان کرتے تھے، اپنے بچے قربان کرتے تھے، اور اسرائیلی بھی کرنے لگے۔ یہ تو ان کا نہیں تھا۔ اچھی چیزیں سکھانی پڑتی ہیں، بری چیزیں آپ پہ ہی آ جاتی ہیں، اور ان کو یہ چیزیں آپ پہ ہی آ گئی تھی۔ خدا جو سکھا رہا ہے وہ نہیں آ رہا، وہ نہیں آ رہا۔ کاہن جو سکھا رہے ہیں، جو نبی سکھا رہے ہیں، وہ نہیں آ رہا، پر جو نہیں سیکھنا چاہتے وہ آپ پہ ہی آ رہا۔ میں اس لیے کہتا ہوں جن لوگوں کو نا سچ میں جن چیزوں میں ہونا نہیں نہ چاہیے وہ حد سے زیادہ ان چیزوں میں ہیں۔ اور بائبل کہتی ہے منسی کا امون کا زمانہ، نمبر ایک بت پرستی کا، نمبر دو اجرام فلک اور دیوتاؤں کی پوجا، نمبر تین میں نے کہا بچوں کو مولک دیوتا کے لیے قربان کرتے تھے، اور ایون یہ کہ اپنے بچوں کو اس دیوتا کی پرستش کرتے ہوئے آگ پر بھی چلاتے تھے۔ خدا نے آگ پر چلانے کے لیے منع کیا بچوں کو، کبھی آگ پر نہ چلانا اور نہ کبھی بچوں کی قربانیاں کرنا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ پڑھتے ہو تواریخ میں، پڑھتے ہو شریعت کی کتابوں میں۔ عزیزوں کہتے ہیں یہ لوگ ستارہ شناسی میں اور جادوگری میں بہت آگے نکل گئے تھے، منسی کے زمانے میں اور امون کے زمانے میں۔ میں ان کی ٹیڑھی چیزیں بتا رہا ہوں جن سے اجتناب کیا یوسیا نے کہ یہ نہیں چاہیے مجھے۔ اس نے ان چیزوں کو بریک کیا، وچ کرافٹ کو بریک کیا، میں نے کہا پوجا پاٹ کو بریک کیا۔ اور بائبل کہتی کہ یوسیا سے پہلے اس کے باپ اور اس کے دادا یہ دونوں بادشاہ تھے، اور میں نے کہا ان دونوں کے زمانے نمبر ایک تاریکی میں، نمبر دو جہالت میں، اور نمبر تین گناہ میں گزرے۔ اسرائیلی جو تھے یہودا کے قبیلے کے لوگ زوال میں تھے، جہالت میں نے کہا گناہ میں، اور میں نے کیا بولا؟ پاپ میں تھے، بائبل کہتی ہے۔ اور دو زمانوں سے یہ چلتا آتا ہے۔ اب یہ سوچو یوسیا کے لیے آسان تھا، ایک تو معاشرہ بگڑ چکا ہے اور دوسرا اس کی سیٹنگ جو ہے نا وہ ٹوٹل شیطانی ہے، آباء و اجداد سے جو چلا آتا ہے وہ ٹوٹل شیطانی ہے۔ اس کا باپ کیا کرتا ہے، اس کا دادا کیا، اس کا دادا جو کرتا تھا اس کا باپ بھی وہی کرتا ہے، اور دادا اور باپ جو کرتا ہے اس نے یوسیا نے کہا مجھے وہ نہیں کرنا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا خدا موقع نہیں دیتا کہ لائف چینج کرے؟ ہم خدا موقع نہیں دیتا کہ ہم اپنا لیے کچھ اچھا سوچیں؟ بائبل کہتی کہ وہ ہر آدمی کو ماحول دیتا ہے، موقع دیتا ہے، ذرائع اور وسائل دیتا ہے، لیکن اگر انسان کرے کہ نہ کرے یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ عزیزو یوسیا میں نے کہا آج کی کلیسیاؤں کے لیے ایک زبردست ایگزامپل ہے کہ جس کی پیڑھی میں چلا آتا ہے انیہ جاتیاں، غیر اقوام کے مندر، دیوی دیوتا، جادوگری، سب کچھ ہر شیطانی چیز آباء و اجداد سے چلی آتی ہے۔ اس نے تو نہیں کہا کہ میں ہوں اپنے دیوی دیوتاؤں کو جو باپ دادا سے چلے آتے ہیں
पता है अक्सर क्या होता है, लोग बोलते हैं अगर तूने इन देवी देवताओं को ना निकाल दिया ना तो ये भी इलाही या ये भी खुदाई हस्तियां हैं, ये कहीं ना कहीं तुझे मारेंगी, कहीं ना कहीं तुझे प्रॉब्लम पैदा करेंगी। मेरी इंडियन लोगों के साथ कईयों से बात होती है। तुम लोगों ने कहा शुरू में यही लोग कहते थे, हमने स्टेप लिया, शुरू में यही कहते थे, ये जो हमारी देवियां हैं ना, तुम जो जाते हो ना चर्च में, ये तुम्हारा बुरा हाल कर देंगी। तुमने दीवा बंदी जलाना छोड़ दिया है ना, ये तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। और कहते हैं बहुत डराया उन्होंने, बहुत डराया। लेकिन एक बात याद रखना अजीजो, कुत्ता उसी पर भौंकता है जो उसे डरता है, कुत्ता उसका पीछा छोड़ देता है जो उसे डराता है। ऐसा है कि नहीं? अगर आपने कुत्ते को डंडा लेके उठाया और उसके पीछे चढ़ गए तो कुत्ता आपके आगे लग के दौड़ेगा कि नहीं? और मैंने जिंदगी में ये देखा है, जितने दीवा बंदी करते हैं ना, खेल उन्हीं पर होती है। रियल मसीहों पर मैंने कभी खेल नहीं देखी। ऐसा है बहन? मैंने मतलब मसीहत में हमने एक लंबा वक्त अब तक खुदा के फजल से गुजार लिया है, लेकिन जितने लोग पूजा पाठ करते गए, देवी देवताओं को मानते गए, उन्हीं सेटिंग को फॉलो करके आ रखे गए ना, उन्हीं पर खेल होती गए, उन्हीं को शैतानी चीजें डराती गए। लेकिन वचन यूसिया की तरह सिखाता कि डंडा उठा लो तो तुम्हारी सेटिंग चेंज हो जाएगी। बोलो आमीन। उसने कहा कलाम का, उसने कहा ऐसा डंडा मारो कि तुम्हारा पैटर्न जो नस्ल से चला आता है ना, वो सेटिंग चेंज हो जाए, तो ताकि तुम्हारी नस्ल एंजॉय कर पाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा यूसिया के लिए ये सब कुछ करना आसान नहीं था। उसके सामने दो तरह के चैलेंजेस थे। नंबर 1, समाज बिगड़ चुका है, और नंबर 2, उसकी नस्ल बिगड़ी है। और बाइबल ये कहती है जनाब, उसने समाज को सुधारने का बेड़ा उठाया, और लिखा है इस्लाह मजहब का काम शुरू किया, और लिखा है वहां पर सियासी आजादी पर काम शुरू किया, और इवन ये कि अपनी लाइफ को भी चेंज किया। आमीन। समाज वही बदल सकता है ना जो अपनी लाइफ बदलता है। जो अपना आप ही नहीं बदलता वो किसी को क्या बदलेगा? ऐसा होता है कि नहीं? तो यूसिया ने, बाइबल कहती है, सबसे पहले अपनी लाइफ को चेंज किया। बाइबल कहती है, कलाम खुदा इसके बारे में आगाही देता है कि उसके मन में शुरू से ही खुदा का डर पैदा हुआ। हिजकिय्याह की किताब के मुताबिक कि जो तेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ वो क्या करे? खुदा का डर माने, और ये भी देखे कि मेरा बाप जो करता है वो मुझे नहीं करना है। आज लोगों को समझ है कि ये जो पेंटिकॉस्टल लोग प्रीच करते हैं ना, ये बड़ी समझ आती है। हमारी चर्चिस में कुछ नहीं होता है। मुझे कईयों ने कहा है, लेकिन नहीं ना जी, वेखो हुण कैथीड्रल नूं असीं छड्ड दईए, है ना। कई लोगों ने मुझे कहा, तो मैंने कहा इन इमारतों से खुदा तो बाहर निकल चुका है, इमारतों में नहीं रहता वो। ऐसा बाइबल कहती है, ऐसा बाइबल मांगती है, क्योंकि अब उसने कहा मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा, क्योंकि हैकल खुदा की नजर में अब हम गए। खुदावन ने कहा कि तुम्हारा बदन रूह का मकदस है, इसमें रूह रहता है। इसलिए अजीजों मैं ये बता रहा हूं, बाइबल कहती है यूसिया ने ये नहीं कहा मासी की कहेगी, चाचा की कहेगा, दादा पापा फलाना ढमकाना क्या बोलेगा कि ये देवी देवता जो इसके बाप दादा के थे, इनको ये मान नहीं रहा, इनकी ये पूजा पाठ नहीं कर रहा। बाइबल कहती है सबको रद्द करके, रिफ्यूज, इग्नोर करके उसने स्टेप लिया। अब सुनो हुआ क्या, आओ पढ़ो जरा। दूसरा सलातीन 22 की हम पढ़ेंगे 3 आयत से, 22 की 3 से 5 तक पढ़ेंगे। देखो, और यूसिया बादशाह के 18वें वर्ष ऐसा हुआ कि बादशाह ने साफन बिन इसलिया मुंशी को खुदावन के घर को भेजा और कहा, 4 आयत कहती है कि तू खलकिया सरदार काहिन के पास जा, ताकि वो उस नगदी को जो खुदावन के घर में लाई जाती है और जिसे दरबानों ने लोगों से लेकर जमा किया है गिने। 5 आयत कहती है और वो उसे उन कारीगरों को सौंप दे जो खुदावन के घर की क्या करते हैं,
निगरानी करते गए, निगरानी रखते गए, और ये लोग उसे उन कारीगरों को दें जो खुदावंद के घर में काम करते हैं, ताकि हैकल की दरारों की मुरम्मत हो। ये हैकल किसकी थी बोलिए? ये हैकल किसने बनाई थी? सुलेमान ने हैकल बनाई थी। तो सुलेमान ने तो मजदूरी नहीं दी थी लोगों को, क्या दी थी? उसने नहीं दी थी। उसने बेगार में जबरदस्ती काम कराया था। 7 साल बड़ी मुद्दत है। 7 साल कोई पैसा नहीं दिया लोगों को, वो टैक्स भी लिया उनसे। और मैं हैरान हूं हमारी गवर्नमेंट का क्या बनेगा। आज पेट्रोल नहीं दे रहे थे, कह रहे जी हेलमेट है। मैं कह एक कड़ा लॉजिक जी, कहते हेलमेट वाले को सिर्फ मिलेगा। मैं क्या जरूर उनको हेलमेट दी फैक्ट्री पाली और जबरदस्ती बेचण दे हेलमेट साड़ी बिकण। सच्ची में मतलब ये है कि किसी तरीके निकालो लोगों से। और सच्ची में लोकल का कभी सुना ही नहीं था। लोकल इतना चलान, खजाना खाली हो गया, पर वजीर है उसके ऊपर। उस दिन वीडियो सुना था कि पाकिस्तानी वाहिद वो कौम है, खजाना कोई नहीं है, पर उनका खजाने का वजीर खजाना है, और प्रोटोकॉल पूरा जैसे खजाना भरा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि ये आदमी, सुनो, बाइबल कहती है इसको समझ आई कि सुलेमान ने खुदा का घर फ्री में बनवाया था, मुझे ये नहीं करना है। कहा जितना पैसा जमाना लाओ खजाने में लाओ, 2 मजदूरों को, क्योंकि इनकी हक तलफी हुई है। बाइबल कहती है मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, और सुलेमान ने खाया उनका पैसा। रुबहाम ने भी बुरा किया, लेकिन मैं अपनी इक़्तिदार में ऐसा नहीं करूंगा। पैसा मंगवा लिया और कहा कारीगरों को दो, और जितनी हैकल टूट फूट गई है ना, इसकी मुरम्मत का काम शुरू करो। अब हैकल का हाल क्या था ये सुनो। 2 जमानों में, 2 जमाने मतलब मुनस्सी का जमाना और अमून का जमाना, तो लोग मंदिरों में जा रहे हैं, हैकलों में तो जा ही नहीं रहे। हैकल तो उजड़ी पड़ी है, और उजड़ने के सबब से दरारें पड़ गई, कोई मुरम्मत का काम नहीं हुआ। अब इसे एहसास हुआ कि नहीं, खुदा के घर को आबाद होना चाहिए। और बाइबल कहती है उसने एक मुंशी को भेजा कि जाओ काहिन से कहो सारा पैसा गिने, और जो हैकल में काम करते गए, जो निगरानी भी करते गए, वो पैसा उनको बांट दो, क्योंकि उनका वो हक है। ये अच्छा स्टेप था उसका, बोलो आमीन। अजीजों, बाइबल कहती है यूसिया खुदा के घर की ताजीम करने के लिए उसकी मुरम्मत करता है, और खुदा देख रहा है कि यूसिया अपने जमाने के शुरू में ही मेरे घर की तरफ रुजू कर रहा है। और हुआ क्या? बाइबल कहती है, आप पढ़ना, यूसिया का बाप अपने गुनाहों में उस वक्त मर चुका था, लेकिन यूसिया इजराइल के लिए और यहूदा के लिए, क्योंकि इजराइल के 10 कबीले भी हैकल में आते थे, और यहूदा का एक कबीला भी हैकल में ही आता था, और इन दोनों कबीलों के, इन दोनों कौमों के लिए, मतलब यहूदा और इजराइल के लिए, ये खुदा का चुना हुआ वसीला बना। खुदा के घर पर काम करना शुरू किया। अजीजों, बाइबल कहती है यूसिया ने खुदा के फजल से अपने आप को सीधा किया और अपने आप को दलेर किया, हिम्मत की, ताकि वो बरगश्तगी को, गुमराही को, सरकशी को, बगावत को, बेरा रवी को इजराइल से खत्म करे, और खुदा उनके बीच में जो गजब और गुस्से का प्लान रखता है उसको अच्छे कामों से शांत करे। जब भी बुरा लीडर आता है तो कौम गुमराह होती कि नहीं होती, और जब भी अच्छा लीडर आता है कौम सुधरती कि नहीं। तो इजराइल के सुधरने का टाइम आ चुका था, क्योंकि एक नबी ने 356 साल पहले यूसिया के लिए प्रोफेसी दी थी कि वो आएगा और इसी मजबे पर इन बुतप्रस्त काहिनों की कुर्बानियां कर देगा, उन्हें वो नेस्तो नाबूद करेगा, इजराइल से पूजा पाठ जाती रहेगी, और तब खुदा इजराइल से खुशनूद होगा। बाइबल कहती है अजीजों, यूसिया बचपन से ही अपने बाप दादाओं के गुनाहों से वाकिफ था, क्योंकि वो उनके साथ मंदिर जाया करता था, लेकिन जब तक वो बालिग नहीं था हुआ, जब तक मैंने कहा वो नेकी और बदी में इम्तियाज नहीं कर पाया, तब तक तो वो गया। लेकिन जब वो इन चीजों में फर्क करने लगा ना, तो तब उसे एहसास हुआ कि ये मैं नहीं करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा।
अजीजो, बाइबल कहती है उसके दादा मुनस्सी ने यहूदा पर 25 वर्ष सल्तनत की। कितने? 25 वर्ष। लेकिन जो जो चीजें मैंने बताई है ना, जहालत, गुनाह, पूजा पाठ, जादूगरी, सब कुछ अरूज पर था इन 25 सालों के अंदर। और बाइबल कहती है आमून ने 2 साल सल्तनत की और उसके जमाने में ये सब कुछ चीजें टॉप पर रही। यूसिया ने 31 साल सल्तनत की, अपने दादा और अपने बाप से इक्तदार में बढ़ गया आगे, और वो नहीं किया जो उसका दादा और उसका बाप करता था, और हिजकिय्याह की उस इंस्ट्रक्शन को इसने अपने ऊपर लागू किया था। आमीन। हदायत सुनने में अच्छी लगती हैं, पढ़ने में, लागू करने में बड़ी कड़वी लगती हैं, बड़ी कड़वी लगती हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये इंस्ट्रक्शंस जो कड़वी है ना, हमारे जीवन को स्मूथ कर देंगी। आमीन। मैंने कहा इजी कर देंगी, क्योंकि इसीलिए ये खुदा ने दी हैं। अजीजो, बाइबल कहती है दूसरा सलातीन 22 की 8 में पढ़ना क्या हुआ। दूसरा सलातीन लिखा है 22 की 8 में, जब हैकल की मुरम्मत का काम शुरू हुआ तो मुरम्मत करते करते एक बड़ा मेरिकल हुआ। और मेरिकल क्या हुआ? 22 की 8 में, और सरदार काहिन हिल्किय्याह ने साफन मुंशी से कहा, मुझे खुदा के घर में तौरात की किताब मिली है। और हिल्किय्याह ने वो किताब साफन को दी और उसने उसको पढ़ा। ख्याल ये किया जाता है, सुनो, कि तौरात का ये असल नुस्खा इजराइल से गुम हो चुका था। ख्याल किया जाता है ये कि उस वक्त इजराइल के पास शरीयत का असल नुस्खा नहीं था। और बाइबल कहती है कि इजराइल शरीयत और कानून को गवा चुके थे। अब कोई लॉ नहीं है, और जहां पर कानून नहीं है वहां जंगल है। वहां पर बोलो तो जंगल में होता क्या है? दंगल। जंगल में क्या होता है? तो अब यही था, उथल पुथल, अफरा तफरी, मन मौजी लाइफ जी रखे हैं, जिसको जैसा लगता है वो कर रखे हैं। कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई नज्म जब्त, कोई आइन नहीं है। और हर तरह से मैंने कहा खुदा की कौम होने के बावजूद ये अपने ही अंदर जिल्लत और रुसवाई में जा रखे हैं। और उस वक्त यूं था कि इजराइल का वो नुस्खा गुम चुका था। अब कितने जमानों से? मुनस्सी के जमाने से और आमून के जमाने में। सोचो 27 साल तो इनके हो गए ना। तो इनके तो पहले भी बुत परस्त बादशाह रहे हैं, इनके पहले भी बुत परस्त बादशाह रहे। हम नहीं जानते ये कितने सालों से इजराइल का ये नुस्खा गुमा पड़ा था। अब हुआ क्या 10 वर्ष में? पढ़ना जरा। किसी को मालूम ही नहीं था कि शरीयत गई कहां, रातों रात कहां गया ये कानून। आगे लिखता है 10वीं आयत में, और साफन मुंशी ने बादशाह को ये भी बताया कि हिल्किय्याह काहिन ने एक किताब मेरे हवाले की है, और साफन ने उसे बादशाह के हुजूर पढ़ा। 11वीं आयत कहती है, जब बादशाह ने तौरात की किताब की बातें सुनी और लेकर अपने कपड़े फाड़े, चला उठा, वो धाड़े मारने लगा। ये तो सेम वही जमाना है कि जैसे मार्टिन लूथर के जमाने में इनकलाब आया था, कि बाइबल कुछ कह रही है और रोमन कैथोलिक कुछ कह रहा है। बाइबल कुछ कह रही है और क्रिश्चियनिटी कहीं और जा रखी है। तब उसने बाइबल को प्रिंट किया और जनाब लोगों को तकसीम करके एक इजलास मुनक्कद किया, और बाइबल से हवाले दे दे के प्रूफ किया कि जो तुम मानते हो, जो तुम्हें सिखाया जा रहा है, वो सब बाइबल के खिलाफ है। और लोगों ने उस वक्त प्रोटेस्ट किया। ये सही कहता है, बाइबल सही कहती है, और तभी से प्रोटेस्टेंट आए। हालांकि कैथोलिक उन्हें बागी मानते हैं, लेकिन असल में यही है कि मार्टिन लूथर ना होता तो आज मैं और आप भी ना होते, क्योंकि इनकलाब उसी ने शुरू किया था। आमीन। बाइबल कहती है सेम यूसिया, बाइबल कहती है उसने अपने कपड़े फाड़े, धाड़ने मारने लगा कि शरीयत ये इतने सालों से गुम है। ये नुस्खा हैकल की दरारों में पता नहीं किसने रखा और क्यों कर गुम हुआ, और कितनी दहाइयों से लोग बुत परस्ती में चले आते हैं। अजीजो, उल्मा का ख्याल है
کہ یوسیا سے پہلے جتنے بت پرست بادشاہ ہو گزرے تھے ان کا خیال ہے کہ توریت انہی نے گمائی تھی. ان کا خیال ہے کہ توریت کیونکہ قانون سے ان کو پرابلم تھی. عزیزو قانون شکنی میں ڈر ہوتا ہے. جہاں قانون شکنی نہیں ہے تو ڈر کیسا؟ آپ نے ہیلمٹ پہنے، لائسنس جیب میں ہے، آپ کے گاڑی کے کاغذ کلیئر ہیں، آپ ڈرو گے؟ 100 پولیس والے سامنے کھڑے ہوں، آپ ڈرو گے؟ تو اگر سوچو ہیلمٹ نہیں پہنا، کاغذ پورے نہیں ہیں، پولیس والے سامنے، پتا ہے میں قانون شکنی کر رہا ہوں، کیا کرو گے؟ یہاں تو موڑ لو گے، یہاں جاؤ گے ہی نہیں. اب بائبل کہتی ہے سیم یہی تھا کہ وہ قانون شکن لوگ تھے. قانون کے سامنے آ کر ان کو آئینہ دکھتا تھا. علماء کا خیال ہے کہ انہیں بت پرست بادشاہوں نے اس قانون کو گما دیا. اور کچھ کا یہ خیال ہے کہ نہیں، کچھ کا یہ خیال ہے کہ جتنی توریت کے حامی تھے نا، انہوں نے پکڑ کے اسے ہیکل میں رکھ دیا تھا کہ یہ قانون کہیں بت پرست بادشاہوں کے ہاتھے نہ چڑھ جائے اور اس کو پھاڑ جلا نہ دیں، اور اسرائیل اپنے قانون سے وہ اسے مطلب ان سے یہ لا یا قانون یا شریعت کہیں جاتی نہ رہے. 2 طرح کے خیال پائے جاتے ہیں. لیکن عزیزو چاہے کچھ بھی ہو، ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں اتنے عرصے کے اندر اسرائیل کے پاس معرفت نہیں تھی، نالج نہیں تھا، وزڈم نہیں تھا، لاز نہیں تھے. ایک ورس پڑھنا، ہوسیا 4:6 میں پڑھنا. ہوسیا 4:6 پڑھو ذرا، کیا بائبل کہتی ہے؟ ہوسیا 4:6 میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا اس لیے میں تجھ کو رد کروں گا، تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو، اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بولیے بھول جاؤں گا. ہوسیا کی کتاب یہ کہتی ہے عدم معرفت سے لوگ مر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے شیطان مار رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے حادثے مار رکھے گئے؟ آپ کو لگتا ہے بیماری مار رکھی ہے؟ بائبل کہتی جہالت سے لوگ مر رہے ہیں. آج پتا چل جائے نا کہ جو تم مان رہے ہو سب غلط ہے، اس کا نتیجہ سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہے، تو وہ لوگ سدھر جائیں گے. لیکن وہاں معرفتی تو نہیں ہے نا، کیونکہ لوگ لکیر کے فقیر ہیں. لکیر کے، کیونکہ لکیر ان کے باپ دادا کی چلی آتی ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمیں اپنی سیٹنگ کو چینج کرنا ہے. یہ موقع بار بار نہیں آئے گا. یاد رکھو یہ لائف ایک ہی بار دی گئی ہے، اور اسے ہمارے ہاتھ میں خدا نے ایسے ترتیب کر کے دیا ہے. خدا چاہتا ہے ہم اپنے فیصلوں کو صحیح طرح سے استعمال کریں. عزیزو بائبل مقدس کے اندر یوسیا آج کی کلیسیاؤں کے لیے زبردست ایگزامپل ہے. دادا اس کے سامنے گئے، باپ اس کے سامنے گئے کہ وہ کس طرح سے ٹیڑھی راہ چلے، لیکن بولا مجھے وہ نہیں کرنا. بولو آمین. اور ہوسیا کی کتاب کہتی ہے معرفت گم چکی تھی. معرفت کو مطلب اس علم کی کتاب کو دراڑوں میں چھپا دیا گیا تھا. کوئی قانون نہیں ہے، لوگ جیسے مرضی جی رکھے گئے. یہ تو بالکل جانوروں جیسی زندگی ہے. لیکن خدا نے حقیقت میں قانون ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اسی قانون کو مان کر اپنی زندگی کو سیدھا کر پائیں. اونچی آواز میں بولو آمین. عزیزو بائبل کہتی ہے یوسیا کا سنو، جب کلام اس کے پاس پہنچ گیا نا، اس کا پہلا کام پڑھنا ذرا. اس کا پہلا کام 15ویں آیت میں بینشازیہ پڑھی اونچی آواز میں. چلو میں پڑھتا ہوں. 15ویں آیت میں لکھا ہے تو ریت کے معاملے میں یوسیا بادشاہ نے، بائبل کہتی ہے خلدہ نبیہ، خلدہ بولیے نبیہ تھی، یہ عورت تھی، یہ نبیہ تھی، اس کے پاس لوگوں کو بھیجا. یہاں پر پڑھیں گے 15ویں آیت میں. اس نے ان سے کہا خداوند اسرائیل کا خدا، جب لوگ اس نے بھیج دیے نا کہ جاؤ ہمیں شریعت مل گئی ہے، بس اب خلدہ نبیہ سے جا کر پوچھو کہ خدا کیا فرماتا ہے. تو خلدہ نبیہ نے ان کو میسج دیا. اس نے ان سے کہا خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اس شخص سے جس نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے کہنا، 16ویں آیت میں، کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں
इस किताब की उन सब बातों के मुताबिक जिनको शाह यहूदा ने पढ़ा है इस मुकाम पर और इसके सब बाशिंदों पर नाजिल करूंगा। 17वीं बला को नाजिल करूंगा। 17वीं आयत कहती है क्योंकि उन्होंने मुझको तर्क किया और गैर माबूदों के आगे। आप सोचो ना कि 2 जमानों से यही चलता आता है, मुनस्सी और यूसिया, और खुदावंद ने कहा जो कमेटी डाली इन बुतप्रस्त बादशाहों ने अब वो निकलने को है। अब मेरी जजमेंट जाहिर होगी। और लिखा है क्योंकि उन्होंने मुझे तर्क किया, गैर मबूदों के आगे बाखूर जलाया, ताकि अपने हाथों के कामों, अपने हाथों के सब कामों से मुझे गुस्सा दिलाएं। सो मेरा कहर इस मुकाम पर क्या लिखा है, ठंडा ना होगा। अब सुनो, ये तो नबी ने भी कह दिया, नबिया ने भी कह दिया, क्योंकि शरीयत भी यही कह रही है। और यहां पर यूसिया ने 2 बातों का पता लगाने के लिए उस नबिया के पास अपने लोगों को भेजा था। वो 2 बातें कौन सी के? नंबर 1 कि शरीयत हमने पढ़ी है, हम गलत जा रखे हैं। अब नंबर 1 हमें बता, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए खुदा के कहर को टालने और अपने गुनाहों के बाई जो सजा आने वाली है, जिसके हम हकदार गए, उससे बचने का कौन सा रास्ता हो सकता है, ये पूछने के लिए नबिया के पास भेजा। नंबर 2 कहते हैं उसका मकसद ये था, हम क्या उम्मीद रखें, हम खुदा से क्या उम्मीद रखें और क्या इंतजाम करें। वो मानता है कि हमारे आबाओ अजदाद ने इस किताब में लिखी बातों का मजाक उड़ाया, इसकी तहकीर की, वो बुत परस्ती में चले गए, जनाकारी में चले गए, जादूगरी में चले गए। लेकिन अब वो कानून जो हैकल की किताब में छुपा दिया गया था वो हमें मिल चुका है। बस हमें बता कि अब हमें क्या करना है। अजीजों, याद रखो, जबकि रास्ती और सच्चाई के इस कानून के खिलाफ हमारे आबाओ अजदाद, मैं मानता हूं, मुसलसल चलते रहे, क्योंकि मेरी पीढ़ी में भी, मैंने आपको कई बार बताया, जादूगरी, आप में से कईयों के पीढ़ी में कुछ और होगा, नशे होंगे, कुछ झगड़े होंगे या और बुरी आदतें होंगी। हमारे हाथ में है, क्या वो चीजें ट्रांसफर होने दें, क्या उन्हें चीजों को नाचने दें, क्या उन चीजों को खेलने दें। अजीजों, ये चर्च के हाथ में है, आपको डंडा उठाना है, आपको फायर से भरना है, आपको फ्रेश अनॉइंटिंग लेनी है, आपको बाइबल के बीच में रह के इन कानून, और मैंने कहा इस शरह का ऑनर करते हुए बाइबल के बीच में रह के आप उन्हें ब्रेक कर सकते हो। बोलो आमीन। क्योंकि यूसिया ने यही किया था, अपने आप को पहले पकड़ के बाइबल में रखा। याद रखो, जिस आदमी को लगाम डालने की आदत होती है ना, अपने आप को लगाम डालने की, पाकरू को उसे यूज करने में आसानी होती है उसे, क्योंकि वो सेल्फ डेथ पाया हुआ है, उसने अपने आप को पकड़ा हुआ है, वो गलत नहीं सोचेगा, गलत नहीं देखेगा, गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि लगाम डाली हुई है। तो ऐसे लोगों को, पाकरू को यूज करने में आसानी होती है। और यूसिया को पाकरू इसीलिए यूज कर रहा है, प्रोफेसी अपनी जगह पर, काम भी तो कर रहा है कि नहीं कर रहा, किया कि नहीं किया, एक्टिव कर लिया प्रोफेसी को कि ये मेरे लिए लिखा है। आज सोचो, डिस्कवरी चैनल लगता है कि नहीं लगता है ना, कभी समुद्र की चीजें दिखा रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कभी आसमान की चीजें डिस्कवर कर रहे हैं। ये चीजें डिस्कवर कर लिया तो क्या कर लिया, बंदा अपने आप को डिस्कवर ना करे, अपने आप को ढूंढा बंदे ने खुदा की मर्जी में कि मैं कहां हूं। अपने आप को बाइबल में डिस्कवर कीजिए, वो चीजें कल फना हो जाएंगी। तो अगर हम उन्हीं के साथ फना हुए तो क्या फायदा, जब खुदा ने अच्छा पासबान, अच्छी कलीसिया, अच्छा माहौल, मैं कहता हूं जिंदा कलाम, सब कुछ तो दिया, तो नहीं कर रहे डिस्कवर अपने आप को। बाइबल कहती है यूसिया ने डिस्कवर किया कि मेरे हक में 356 साल पहले एक यहूदा से आकर प्रॉफिट ने अच्छा कहा था, तो इन काहिनों को पकड़ो, इन्हें यहां पर मारना है, कत्ल करना है, और सेम उसने किया। बाइबल कहती है हैकल में वचन गुम चुका है, ढूंढा उसने
और नबिया ने कहा 18वीं वर्ष में पढ़ेंगे, पढ़ो इसको जरा, 18वीं वर्ष। ये किताब को निकाल के रखिए, बंद मत रखिए। जी भाई, ऊंची आवाज में, ऊंची में पढ़िए। हाँ, यस, हाँ, 19, हाँ 19, हाँ जी, बिल्कुल, है, मैं सुन ली। 20 आयत में लिखा है, इसलिए देख मैं तुझे तेरे बाप दादा के साथ मिला दूंगा। मतलब कि कब्रिस्तान में वो जाएगा। कौन से बाप दादा? जो स्पिरिचुअल हैं, दूसरे वाले नहीं, कि मैं मिला दूंगा और तू अपनी गोर में सलामती से उतारा जाएगा। और उन सब आफतों को जो मैं इस मुकाम पर नाजिल करूंगा, तेरी आंखें नहीं देखेगी, तेरे दौर में नहीं होगा। सो वो ये खबर बादशाह के पास लाए। 2 बातें पूछने के लिए क्या इंतजाम है? 2 बातें कौन सी कहें? हम क्या करें? नंबर 2, हम क्या उम्मीद रखें? उम्मीद इसी में थी कि चूंकि तूने कपड़े फाड़े, अपने आप को खाकसार किया, तूने अपने आप को खुदा के सामने रंजीदा किया, रोया, पछताया अपनी नस्ल पर, अपने पुरखों पर, और कहा अब मैं वो नहीं करूंगा, तो बाइबल कहती है खुदा ने उसे मौका दिया। अजीजों, बाइबल कहती है खुदावन ने कहा तेरे जमाने में ये नहीं होगा, पर होगा जरूर, टलेगा नहीं। अब दूसरा काम, पहला काम उसने नबिया के पास लोगों को भेजा, दूसरा काम यहां पर लिखा है 23:1 में, और बादशाह ने लोग भेजे और उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के सब बुजुर्गों को उसके पास जमा किया। इज़राइल के हर आम और हर खास आदमी को, बाइबल कहती है यरूशलेम के अंदर उसने सब लोगों को जमा किया। एक बहुत बड़ा इज्तिमा, मैं कह रहा हूं कि उसी की तरह, किसकी तरह? जिसका नाम मैंने पहले बताया आपको, उसी की तरह उसने, मैंने कहा, बहुत बड़ा इज्तिमा खड़ा किया और जनाब लोगों को ये बाइबल की वर्सेस पढ़ पढ़ के देने लगा। उस जमाने में यूसिया था, हमारे जमाने में मैंने कहा वही आदमी जिसने कैथोलिक के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, वो यूसिया के जैसे बना। आमीन। अजीजों, जहालत कितनी भी अरूज पर हो, गुमराही, सरकशी कितनी भी अरूज पर हो, खुदा वक्त के हिसाब से, जमानों के हिसाब से उनका सद्देबाब करता ही करता है। आमीन। यूसिया जैसे लोगों की आज भी जरूरत है आपके घरानों के अंदर, आपकी बरादरी के अंदर, आपकी कौम के अंदर, ताकि इनकलाब पैदा कर दे रिवाइवल का। अजीजों, तमाम लोगों को इकट्ठा किया और कहा शरीयत की किताब को पढ़ना शुरू करो, और इसने लोगों से कहा सिर्फ सुनो नहीं, अमल करने के लिए अहद करो। लोग चला उठे, लोगों ने कहा शरीयत पर तेरे साथ चलने के लिए हम जनाब अहद करते गए। पूरी कौम ने, बाइबल कहती है, शरीयत पर अमल करने के लिए इल्हाक किया, क्योंकि अगर लीडर बेदार है तो रियाया बेदार होती है। मुझे याद है हमारे एक मिशनरी आया करते थे, जब भी वो कॉन्फ्रेंस पे 1-2 साल बाद, तो हमेशा पासबानों से पूछते थे आप बेदार हैं? क्या आप बेदार हैं? क्या आप बेदार हैं? तो उसका मतलब क्या होता था कि पासबान बेदार है तो कलीसिया बेदार है। तो यूसिया बेदार हुआ तो अवाम भी बेदार हो गई। बाइबल कहती है बेदारी के लिए यूसिया का, हमने ये पढ़ा, मैंने कहा पहला काम नबिया के पास लोगों को भेजा, दूसरा काम लोगों को जमा किया। अब ये सुनो यूसिया का तीसरा काम 23:4 में लिखा है, फिर बादशाह ने सरदार काहिन खलकिया को और उन काहिनों को जो दूसरे दर्जे के थे दरबानों को हुक्म किया, उन सब बर्तनों को जो बाल और ये सीरत और आसमान की सारी फौज के लिए बनाए गए थे, खुदावन की हैकल से बाहर निकालें। उसने यरूशलेम के बाहर कैदरून के खेतों में उनको जला दिया और उनकी राख बैतेल में, बैतेल सामरियों का इलाका था, और बैतेल में मैं कह रहा हूँ इजराइलियों का वो 11 कबीले, जो 10 कबीले जिन पर योरबाम बादशाह था,
उन वहां पहुंचा दी ताकि उन मजहबों पर इनको छिड़क के नापाक कर दिया जाए। हैकल खुदा की है और हैकल में बर्तन भी खुदा के होते थे, कभी होते थे क्योंकि सुलेमान ने बनाए थे। वो कहां गए कुछ पता नहीं है। लेकिन अब किसके हैं? बाल देवता के। अब किसके हैं? ये सीरत देवी के। हो खुदा का घर और वहां देवी का जनाब मुजस्मा लगा हो। ऐसा नजर आता है आज, ऐसा नजर आता है चर्चिज में, नजर आता है। होते हैं चर्चिज खुदा के, मुजस्मे किसी और के। बाइबल कहती क्या? यूसिया ने कहा ये तो वो खुदा का घर है जिसके बारे में खुदा ने सुलेमान से कह दिया था, जो इस मुकाम पर आकर दुआ करेगा ना मैं उसकी सुनूंगा, और जो इस तरफ भी देखकर दुआ करेगा मैं उसकी सुनूंगा। बाइबल कहती है अजीजों, तभी यूसिया को याद आया कि नहीं, ये खुदा का घर इबादत का घर होना चाहिए। जो यीशु ने कहा था कि मेरे बाप का घर इबादत का घर पर चोरों और डाकुओं की खो बन चुका है। और कहा नहीं, यहां भी वही कुछ है। और कहा निकालो बाल देवता के बर्तनों को, यसीरत के बर्तनों को खेतों में ले जाकर और जलाकर उसकी राख को बैतुल पहुंचा दिया। अजीजों, बुत प्रस्त बादशाहों के जमाने से लेकर यूसिया के जमाने तक यही कुछ होता रहा था। सेटिंग किसी ने चेंज नहीं की। सब डेविलिश चीजें नाच रही हैं क्योंकि सब उन्हीं का है। लेकिन खुदा कब तक चुप रहेगा? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अजीजों, 4 से 9 आयात तक उसके दीगर स्टेप्स का जिक्र है। नंबर 4 में पढ़ेंगे यूसिया की बेदारी के लिए। नंबर 4 में जो उसका चौथा इक़दाम था, आइए से पढ़ेंगे। उसने कहते कि 4 वर्ष में उसने बुत प्रस्त काहिनों को जो बाल और सूरज और चांद और सितारों और आसमान के लश्कर के लिए बखूर जलाते थे माकूफ कर दिया। माकूफ करने का मतलब है खत्म कर दिया। और ये वो सुखन था जो पूरा हुआ था। ए मज़बा यूसिया आएगा और उन काहिनों को जो अब यहां पर बखूर जला रखेंगे ना, वो जिंदा नहीं थे। वो तो 356 साल बाद, मतलब वो नहीं थे, लेकिन काम तो जारी था ना, जारी था कि नहीं? तो काम की बात है। और बाइबल कहती है ये वो सुखन पूरा हुआ था जो नबी ने कहा था। उसने काहिनों को कत्ल किया वहां पर। नंबर 5 में कहते हैं उसने लकड़ी की मूरत को, यानी यसीरत को हैकल से निकाला और उसे जला दिया। और पता है, ये कहते हैं फहाशी की देवी थी, सेक्स की देवी थी। उन मज़ाहिब में तो सेक्स वर्शिप का हिस्सा है ना। गैर अक़वाम में, शैतानी मज़ाहिब में आज भी शैतानी चर्चिज हैं कि नहीं? तो उनमें सेक्स, मैंने कहा, एक वर्शिप का हिस्सा है। तो ये फहाशी की देवी थी। और बाइबल कहती है उसने लकड़ी की मूरत को, यानी यसीरत को हैकल से निकाला और उसे जला दिया और उसे कूट कूट कर राख बनाकर आम कब्रों पर बिखेर दिया। यह भी वो सुकून पूरा हुआ था। इन्हीं कब्रों, इन्हीं मजहबों को वो मुर्दों की कब्रों से नापाक करेगा। यह भी उसने किया था। अजीजों, नंबर 6 में जो उसका हमें स्टेप नजर आता है, पता है, लूती, जिसको नयतनामे में लोंडेबाज कहा जाता है। नयतनामा में ये खिलाफे फितरत काम है। ये खिलाफे फितरत हो खुदा का घर और लोंडेबाजों के घर वहां बने हो। खिलाफे फितरत काम हो रहा था। मर्द मर्द से सोबत करता है, औरत औरत से करती है। उनके घर बने पड़े गए। यूसिया को खुदा के लिए गैरत आई। बाइबल कहती है उसने खुदावन के घर में लूतियों के मकानों को ढा दिया, जहां पर औरतें उसी फहाशी की देवी के पर्दे बनाते थे। लूतियों के घर, लूती पुराने नामे में लोंडेबाज के लिए आया है। और मैंने कहा नंबर 6 में उसने ये किया। नंबर 7 में कहती उसने उन बुत प्रस्त लोगों के बनाए हुए ऊंचे मुकामों पर नजासत डाल दी। मजहबों पर जानवरों की गंदगी, इंसान की गंदगी किसी भी तरह ट्रालियां भर भर के उन मजहबों पर डाल दी कि कभी लोग वापस वहां ना जाएं,
और अगर जाएं भी तो वहां उन्हें बदबू आए, वहां से भागे वो। उन्हें नजासत डालकर ऊंचे मुकामों को उसने नापाक किया और नाकाबिले इस्तेमाल बनाया। नंबर 8 में 10 से 12 वर्सेस तक उसके दीगर स्टेप्स का जिक्र है। 8 नंबर का जो उसका पॉइंट था, जो उसका स्टेप था, उसने तोफत की बेहुरमती की और उसे बर्बाद कर दिया। तोफत, याद रखो, बनी हनूम की वादी में एक बेदीन जगह थी। तोफत जगह का नाम है। तोफत क्या है? और ये बेदीनी की जगह थी। यहां मोलक देवता था, उसका मंदिर था यहां पर, और ये इनका नहीं था। और मोलक देवता, इसी वादी में उनके बच्चे जलाए जाते थे इजराइलियों के। इसी वादी में उनके बच्चे आग पर, अभी ये मैं तो हैरान होता हूं, कभी आपने शिया लोगों के वो आग पर दौड़ते वीडियोस देखे हैं आपने? ओहो, ऐसे कोयले बिखेर के तो जवान और बच्चे सारे ऊपर से दौड़ते हैं। मैंने वीडियो देखा और मैंने कहा देखो, ये वही वचन है जो खुदावन ने कहा था, कभी भी तुम्हारी औलाद आग पर ना चलाना, उन्हें कभी कुर्बान ना करना देवताओं के आगे। अजीजों, यहां पर मैं ये कह रहा हूं, नंबर 8 में जो उसका स्टेप था, उसने कहा उस देवता को जो तोफत की वादी में था, जहां पर उसके बच्चे, इजराइलियों के बच्चे जलाए जाते थे और वहां आग पर चलाए जाते थे, उसने वहां भी गंदगी फेंका, पूरी वादी में नजासत को फेंकवा दिया था, नापाक कर दिया था, ताकि लोग दोबारा वहां जाएं नहीं। नंबर 9 में जो उसका स्टेप था, कहते हैं उसने मखसूस जो थे ना सूरज देवता के घोड़ों को, और उसने रथों को खत्म किया था, रथों को जला दिया था, घोड़ों को पता नहीं उसने क्या किया, लेकिन वो काम उसके बाद नहीं होता था। और उसके लिए ये था कि जब सूरज तड़के निकलता था ना, तो उलमा का ख्याल है जैसे ये अपना वो घोड़ा से जाके निकालते हैं 40वां। कहते हैं उस जमाने में ये होता था कि सूरज जैसे ही निकलता था तो ये सूरज के घोड़े या ये जो रथ थे, इनका काम ये होता था, इनको सजा के, इनको आरास्ता करके, तो सूरज के निकलती उसको निकालते थे और नाचते थे उनके पीछे पीछे कि ये सूरज का वेलकम कर रखे हैं, और इस तरह से उसकी वर्शिप करते थे। ये संडे मतलब सूरज का दिन। तो इसी तरह ये उसका नावा काम था, और बाइबल कहती है इसने इसको भी खत्म किया। आखिर में इसका जो 10वां काम था, यहां पर इसे हम एंड करेंगे। यूसिया बादशाह के हक में कही गई उस नबूवत को यूसिया बादशाह ने अपने हाथों से पूरा किया। पढ़ो जरा ऐसे दूसरा सलातीन 23 की 16 को बहन पढ़ना। हाँ, भेज कर हड्डियां, हाँ उन्हें, हाँ ये मुझे बताओ कितने 100 साल बाद हुआ है ये? हाँ, 356 साल बाद ये हुआ है। बाइबल कहती क्या, ये उसी सुखन के मुताबिक था। उसने कहा कब्रों से हड्डियां निकालो, और पता है वहीं एक कब्र और थी, इसी मर्दे खुदा की, जिसको शेर ने मार दिया था, याद है? क्योंकि एक शेर भी आया था, और सॉरी एक बादशाह के लिए नबी भी आया था, और वो यही था, इसको खुदावन ने कहा था वहां कुछ भी खाना पीना नहीं, और वहां बस मैसेज मेरा दे के चल पड़ना। और जब वो जा रहा था तो झूठा नबी एक आकर कहता नहीं तेरी खुदा ने मुझे कहा रोटी खवा के नु भेजना। तो उस नबी ने खुदा से पूछा ही नहीं कि मुझे जाऊं कि ना जाऊं, उसके कहने पे वो चला गया। और बाइबल कहती जब वो खाना खाकर जंगल में पहुंचा तो शेर ने उसे खा के मार दिया। सॉरी, खाया नहीं, मार दिया। गधे के पास लेटा हुआ है, नबी के पास लेटा हुआ है, खाया नहीं, फकत मार दिया। इसी नबी की कब्र भी वहां थी, और यूसियों को बताया गया कि ये वो नबी है जिसने आकर मज़बा के खिलाफ प्रोफेसी की थी। लिखा उसकी कब्र को रहने दिया इज्जत के साथ, लेकिन दीगर तमाम कब्रों के में से हड्डियां निकलवा कर जो लिखा है उन मजहबों को नापाक करना था, ताकि ये खुदा का सुखन पूरा हो जाए। मैंने कहा इसके सामने समाज को बदलना, इसके सामने अपने आप को बदलना, और अपने लिए एक नया पैटर्न सेट करना कि आने वाली नस्ल भी इस पे फ्लो करे, एक मुश्किल काम था। और हैरान कुन ये काम हुआ कि इसने कर दिखाया। इसने बोलिए कर दिखाया। लिखा है यूसिया ने अपनी 31 साल हुकूमत में जो कुछ किया
वो आज के मसीहों के लिए जबरदस्त एग्जाम्पल है। जिस तरह उसने माजी की लानतों को ब्रेक किया, हम भी कर सकते हैं। मैंने कहा जिस तरह उसने एक फ्यूचर को नया सेट किया, हम भी कर सकते हैं। लेकिन होगा कैसे? स्टेप्स लेने पड़ेंगे, मूल पे करना पड़ेगा। अजीजो, यूसिया के सामने उसके दादा की जिंदगी थी। 21 की 9 पढ़े, दूसरा सलातीन 21 की 9 में लिखा है। दूसरा सलातीन 21 की 9, ये यूसिया के दादा की जिंदगी का एक छोटा सा बयान मैं आपको देता हूं। उसने उन कौमों के नफरती कामों की तरह जिनको खुदावन ने बनी इस्राएल के आगे से दफा किया, खुदावन की नजर में बदी की। 16 आयत, इलावा इसके मुनस्सी ने उस गुनाह के सिवा कि उसने यहूदा को गुमराह करके खुदावन की नजर में बदी कराई, बेगुनाहों का खून भी इस कदर किया कि यरूशलेम से इस सिरे से उस सिरे तक भर गया। इतना कत्ल किया इसने, इतनी बदी की, बुतप्रस्ती, जादूगरी सब इसके दादा ने की। और दादे की जिंदगी इसके सामने है। इसके बाप की जिंदगी पढ़ना, अमोन की 21 की 20 को, दूसरा सलातीन 21 की 20 को। हाँ हाँ, हाँ, इसका बाप कौन था? मुनस्सी। अमून का बाप कौन था? क्योंकि ये अपने बाप की राहों पर चला। लेकिन यूसिया के लिए बाइबल क्या बयान करती है? ये 3 पीढ़ियों की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन किसी ने ब्रेक भी तो किया है। दूसरा सलातीन 24 की 25 को पढ़िए। दूसरा सलातीन 24 की 25। और उससे पहले कि कोई बादशाह उसकी मानिद नहीं हुआ था, जो अपने सारे 24 की 25 मिली बहन, 23 की 25, ओके, 23 की 25 है, ओके। दूसरा सलातीन 23 की 25 में है। हाँ, और उससे पहले कोई बादशाह उसकी मानिद नहीं हुआ था, जो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपने सारे जोर से मूसा की शरीयत के मुताबिक खुदावन की तरफ रज्जू लाया हो, और ना उसके बाद कोई इसकी मानिद बरपा हुआ। बोलो आमीन। क्या लिखा है? अपने सारे जोर से शरीयत पर जो मूसा की मार्फत दी गई थी उसने अमल किया। मेरे फादर कहते कि मसीही जिंदगी जो है ना, बाय फोर्स से जी जाती है। क्रिश्चियन लाइफ कैसे जीते हम? बाय फोर्स। आपको जबरदस्ती चर्च जाना पड़ता है, जबरदस्ती दुआ करनी पड़ती है, आपको अपनी भावनाओं को मार कर, ये बाय फोर्स है। कभी दिल किया है आप रोजा रखो, कभी आपने दिल कहा हो कि दिल करे जी आज मेरा बड़ा ही दिल कर रहा है, आपका दिल करेगा शवारमा खाने को, दिल नहीं करेगा रोजा रखने को। कभी कहा हो दिल करता है आज 4 घंटे दुआ करनी है, 4 घंटे दिल करेगा मूवी देखने को, दिल नहीं करेगा दुआ करने को। इसका मतलब है ये बाय फोर्स जीने का नाम है, मन मार के जीने का नाम है। और ये यूसिया ने किया है, और तभी बाइबल ने उसे अच्छे लफ्जों में अनाउंस किया। ना तो उससे पहले और ना उसके बाद कोई ऐसा बर्पा आदमी हुआ जिसने शरीयत के मुताबिक अमल किया। अजीजों, मैंने कहा ये इज़राइल का वाहिद बादशाह था जिसके लिए नबूवत हुई थी, यहूदा का बादशाह, कि यूसिया पैदा होगा, वो शराब पर अमल करेगा, और उसने करके दिखाया कि नहीं किया। तो इसमें आपका इनफरादी अमल भी शामिल है, आपकी इनफरादी जिम्मेदारी भी शामिल है। खुदावन मेरे और आपके लिए प्रोफेसी बाइबल में कर चुका है कि मैं सबकी हलाकत नहीं चाहता, सबकी तब्दीली और सबकी तौबा चाहता हूं। ये प्रोफेसी है, ये उसका वचन है, ये उसकी हदायत है। अब सोचो बदलना किसका काम है? मेरा, आपका, या हमारी शख्सी जिम्मेदारी है। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और ये दुआ करेंगे कि जो यूसिया ने किया, खुदा के फजल से वो हम कर पाए। अपने लिए एक नई तरतीब को दें, अपने लिए मैंने कहा अलग से सेटिंग को
खुदा के फजल से खड़ा करे। और जो चीजें नस्लों से चली आती हैं वो नशे हो सकते हैं, अगर वो जादूगरी नहीं है, वो पूजा पाठ नहीं है, हो सकता है अगर बाप सिगरेट पीता तो बच्चा भी पी रहा है, हो सकता है दादा अगर बोतल खत्म करता था तो आगे बच्चा भी कर रहा है, आगे पोता भी कर रहा है। इसका मतलब है ये ड्रिंक करना वो उसका ऑल्टर है, जो शैतानी ऑल्टर है। इसलिए उन चीजों के खिलाफ जाइए। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे। धन्यवाद जीसस, हालेलुया।